इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान से लगातार ये आवाजें अब बुलंद हो रही हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भी अब हिंदुस्तान का ही कब्जा होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान की परेशानी तो बढ़ ही रही है, लेकिन और मुल्क है ऐसा, एक और देश है जो लगातार इस बात की चिंता से मरा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन गया तो फिर उसका क्या होगा। हम बात कर रहे हैं चीन की, जो लगातार इस बात से परेशान है क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके से ही चीन का CEPC प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान को जाता है, वो मौजूद है। ऐसे में चीन ने अब अपनी तरफ से हरकतें शुरू कर दी हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि चीन ने घुसपैठ की वारदातों को बढ़ा दिया है और लद्दाख के क्षेत्र में भारत का ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश की। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। 5 अगस्त को संसद में अमित शाह ने जो बयान दिया, उससे पाकिस्तान ही नहीं चीन को भी सदमा लगा था। और उस सदमे का असर देखिए कि चीन चलने लगा है नापाक चाल। बॉर्डर पर एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ ड्रैगन रच रहा है साजिश। लद्दाख में चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद उनका भारतीय सेना के जवानों से आमना सामना हो गया। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में पेट्रोलिंग पर निकले थे, जिस पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सैनिकों ने अपना क्षेत्र बताते हुए पेट्रोलिंग का विरोध किया। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के सैनिकों में टकराव की नौबत आ गई थी, लेकिन ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की फ्लैट मीटिंग के बाद चीनी सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार हो गए और टकराव खत्म हो गया। There are existing mechanisms between India and China to address such issues. It is also important to note that how quickly the matter got resolved. माना जा रहा है कि लद्दाख में घुसपैठ कर चीन हिंदुस्तान को उकसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने अक्साई चीन को भी कश्मीर का हिस्सा बताकर चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे पहले डोकलाम और लद्दाख की इसी पेंगोंग झील के किनारे भारत सख्त लहजे में चीन को जवाब दे चुका है। लेकिन करीब 2 साल बाद जब हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो चीन भी तिलमिला उठा। लद्दाख में विवाद कर चीन एक तीर से 2 निशाने साधना चाहता है। पहला तो ये कि वो अरुणाचल में भारत के सैन्य अभ्यास को लेकर दबाव बनाना चाहता है, तो दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान को घेरने में मिली नाकामी को सैन्य घुसपैठ कर छिपाना चाहता है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। पंजाब में एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें जैश के 3 आतंकी मौजूद थे और उनके पास कई ऑटोमेटिक राइफल्स भी मौजूद थी, जिसमें AK-56 और AK-47 राइफल्स थी। जब इन्हें पकड़ा गया तो पता चला कि ये कश्मीर जा रहे थे। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि ये ट्रक जो कि दिल्ली से जा रहा था, उसमें आतंकी कहां से घुसे, कैसे सवार हुए। जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान की साजिश ही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम। हथियारों के जखीरे के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। हथियारों का जखीरा, गिरफ्त में जिंदा आतंकी और पुलिस वालों की गहमा गहमी इस बात की तस्दीक कर रही है कि कठुआ पुलिस को मिली कामयाबी कितनी बड़ी है। दरअसल पुलिस को हथियारों के जखीरे के साथ आतंकियों के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की खुफिया खबर मिली थी। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और जम्मू कश्मीर पंजाब बॉर्डर से आतंकियों को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया। आतंकी एक ट्रक में 4 AK-56 और 2 AK-47 लेकर कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसमें छुपा कर रखे गए हथियारों को बरामद कर लिया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यही वो वेपन्स हैं जो यहाँ पर 3 आतंकवादी जो जैश-ए मोहम्मद टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बताए जा रहे हैं, उनसे यहाँ पर बरामद हुए हैं। तीनों गिरफ्तार आतंकियों के तार जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों का ताल्लुक प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए मोहम्मद के साथ है। ये जो ट्रक है ये पंजाब से जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से साजिश रच रहा है। घाटी की आबो हवा में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे उसकी एक नहीं चल रही। पाकिस्तान ने फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश भी रची, लेकिन घुसपैठ करने वाले आतंकी या तो सीमा पर ही मार गिराए गए या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से पाकिस्तान लगातार
नए टेरर रूट की तलाश में है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से बरामद हथियार घाटी में खून खराबे की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। जो पुलिस है उसके मुताबिक लगातार उनके पास इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग जगह से यहां पर हथियार लाए जा रहे हैं, आतंकवादियों को भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार वो यहां पर अपने सूत्रों के साथ इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं और आज ये बड़ी कामयाबी जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, कठुआ। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान धीरे धीरे अब पंजाब में भी अपने पैर फैलाता चला जा रहा है। खालिस्तान के जरिए एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। 6 सितंबर को पंजाब के तरन तारण में जो धमाका हुआ था वो बम बनाते वक्त हुआ था, जिसके लिए विदेश से टेरर फंडिंग हो रही थी। जाहिर सी बात है पाकिस्तान अब खालिस्तान के मुद्दे को भी हवा दे रहा है। पंजाब के तरन तारण जिले के कालेर गांव में पुलिस और जांच एजेंसियां उन खेतों में पहुंची थी जहां 6 सितंबर को बम धमाके में 2 युवक मारे गए थे और एक जख्मी हुआ था। शुरुआती जांच में ही आशंका पैदा हुई थी कि खेतों में जो बम बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है उसका आतंकी कनेक्शन हो सकता है। अब पता चला है कि इस आतंकी गतिविधि के लिए टेरर फंडिंग भी हुई थी। पंजाब पुलिस सूत्रों के अनुसार पंजाब के तरनतारन में हुए संदिग्ध ब्लास्ट में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों की माने तो इस पूरे के पूरे मामले में फॉरेन फंडिंग, जिसमें 5 लाख रुपए फॉरेन फंडिंग के तौर पर आए थे, उसका भी इस्तेमाल किया गया है और खालिस्तान का हाथ भी इस संदिग्ध ब्लास्ट में बताया गया है। जांच एजेंसियों ने अभी तक 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और 32 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में पता चला है कि पिछले साल अमृतसर के अजनाला में जिस तरह हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसी तरह सार्वजनिक जगह पर हमले की साजिश रची जा रही थी। आतंकियों की ये साजिश तो नाकाम हो गई क्योंकि बम खेत में ही फट गया, लेकिन जिस तरीके से खेतों में बम बनाते वक्त 19 और 22 साल के 2 लड़के मारे गए, उससे पता चलता है कि पंजाब में खालिस्तानी टेरर नेटवर्क को जिंदा करने के लिए आतंकी नौजवान लड़कों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, जो बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। नए वोटर व्हीकल कानून के लागू होने के बाद से पूरे देश भर में एक तरह से अलग अलग तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार को धक्का भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें ही सबसे ज्यादा दे रही हैं। सबसे पहले गुजरात ने जो फाइन लगाई जा रही थी उसकी रकम आधी कर दी, उसके बाद हरियाणा मांग करने लगा, महाराष्ट्र मांग करने लगा, झारखंड मांग करने लगा, कई राज्यों ने उसके बाद इस पर काम भी शुरू कर दिया। आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को खुद भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें जब नेस्तनाबूद करने पर आ खड़ी हुई हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है। शायद यही होता जीएसटी के साथ भी, अगर प्रधानमंत्री जी का चाबुक नहीं चल रहा होता तो। नए मोटर व्हीकल एक्ट पर राज्यों ने लगाया ब्रेक। कई राज्यों ने जुर्माने की रकम को किया कम। पर्यावरण और वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने नया मोटर व्हीकल कानून लाया, तो कुछ ही दिनों में इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलने लगा। कई राज्यों में लोग नए कानून में जुर्माने की भारी भरकम रकम के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। तो बीजेपी शासित गुजरात ने सबसे पहले नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को 50% तक कम करने की घोषणा कर दी। बुधवार को ही एक और बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड की सरकार ने इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक की और कुछ वर्ग में जुर्माने की राशि को घटा दिया। बीजेपी शासित प्रदेश महाराष्ट्र में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट राज्य से खत्म कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर नए कानून के जुर्माने पर विचार करने को कहा है। केरल सरकार ने भी जुर्माना घटाने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य की बीजेपी इकाई ने भी केंद्र सरकार से जुर्माना घटाने का अनुरोध किया है। नए ट्रैफिक कानून के लागू होने के बाद देश भर में भारी भरकम चालान पर लोग नाराज हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों के परिवहन विभाग को छूट दे रखी है कि वह राज्य सरकार की अनुशंसा पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने या न करने अथवा इसमें जुर्माने के प्रावधानों पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि सभी राज्यों से व्यापक विचार विमर्श के बाद ही कानून लाया गया है। दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस ने यूनानिमसली इसको सपोर्ट करके पास किया है। अब मुझे बताइए, इतना चर्चा होने के बाद, हमने लोगों के सुझाव मांगने के बाद फिर सब लोगों से सलाह करके ये किया है। अब प्रश्न ऐसा है कि ये सब बातें होने के बाद
जो राज्य विरोध करे उन्हीं के मंत्री कमेटी में थे। सच्चाई तो ये भी है कि 6 राज्यों ने अब तक नया एमवी एक्ट अपने सूबे में लागू तक नहीं किया है। जिन राज्यों में नया एमवी एक्ट लागू नहीं किया है वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन हालात अब ये हैं कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी नए एमवी एक्ट को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सवाल ये है कि जिस मोदी सरकार ने एक झटके में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लिया, जिस मोदी सरकार ने पूरे देश में जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों को लागू करवाया, वही सरकार नए मोटर व्हीकल कानून को लेकर बैकफुट पर क्यों खड़ी दिख रही है? टीम न्यूज़ नेशन। सिंगल यूज प्लास्टिक से इनकार करने वाले फिल्म निर्माता डेविड धर्म की फिल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थम्स अप क्या किया। एक बार फिर से ये बात शुरू हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉलीवुड का कितना जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। दरअसल आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का बॉलीवुड कनेक्ट इतना जबरदस्त है कि कई फिल्मी हस्तियां उनके साथ जुड़कर हिंदुस्तान को बेहतर बनाने की मुहिम में उनके साथ आ खड़ी होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री किस तरह से बॉलीवुड को न सिर्फ प्रेरणा देते रहते हैं बल्कि अपने साथ जोड़ते भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को फिट इंडिया का मंत्र दिया तो उनके अभियान से बॉलीवुड स्टार्स जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने यह वीडियो शेयर कर फिट इंडिया अभियान को अपना समर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा तो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान खान हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई करने लगे। प्रियंका चोपड़ा ने भी सड़क की सफाई कर इस अभियान का साथ दिया। अब जबकि प्रधानमंत्री ने देश से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है तो बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने पीएम के इस अभियान को अपना समर्थन जताया है। My government has announced that India will put an end to single-use plastic in the coming years. I believe the time has come for even the world to say goodbye to single-use plastic. ये वही तस्वीर है जिसे अभिनेता वरुण धवन ने 1 सितंबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। इसमें वरुण धवन फिल्म कुली नंबर 1 की पूरी टीम के साथ हाथों में स्टील की बोतल लिए हुए दिख रहे हैं। अब इसी पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने रिप्लाई किया है। कुली नंबर 1 की टीम की ओर से शानदार कदम, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने में फिल्मी दुनिया का योगदान देख बहुत खुश हूँ। दरअसल 1 सितंबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर शेयर करने के साथ ही अभिनेता वरुण धवन ने लिखा था कि प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र और उससे लेकर हमारे प्रधानमंत्री का प्रयास समय की मांग है। हम छोटे छोटे बदलाव कर ऐसा कर सकते हैं। कुली नंबर 1 के सेट पर अब सिर्फ स्टील बोतल का इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर अब फिल्म के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने भी रिप्लाई किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर, हम पर्यावरण बचाने के लिए आपके द्वारा शुरू की गई पहल का छोटा सा हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बॉलीवुड सितारों का कनेक्ट दिलचस्प है। उनके ज्यादातर अभियानों के साथ बॉलीवुड से लेकर तमाम सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से नदी और नाली उफान पर हैं। इस बीच तेज बहाव में एक पुलिया पार करते वक्त सेना का ट्रक अचानक पलट गया। न्यूज़ नेशन पर यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कैसे तेज बहाव के बीच ट्रक सैलाब पार करने की कोशिश कर रहा है और तभी अचानक ट्रक पलट जाता है। हादसे के वक्त ट्रक में 3 जवान सवार थे। सभी जवान सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन जिस तरीके से सेना का ये ट्रक पलटा, ये अपने आप में बताता है कि बारिश की समस्या कितनी विकट हो चुकी है राजस्थान में। दस दिनों तक गणपति की पूजा मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश भर में बड़े धूमधाम से की गई। गणपति का विसर्जन आज हो रहा है और पूरे मुंबई में एक अलग सी छटा है। आइए आपको दिखाते हैं लाल बाग के राजा की ये धूम। दस दिनों तक बप्पा की सेवा करने के बाद ये तैयारी है गजानन को विदाई देने की। बप्पा की भक्ति में भक्त लीन है। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ भक्त थिरक रहे हैं। अबीर और गुलाल उड़ाकर भक्त बप्पा की विदाई की तैयारी कर रहे हैं।
गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं। मुंबई के सभी गणपति पंडालों में लालबाग के राजा की महिमा सबसे निराली है। यही वजह है कि उनकी विसर्जन यात्रा महोत्सव में तब्दील हो जाती है।